साथियों, मेरा गांव पार्ट 2 में आज हम जानेंगे अमीरों और गरीबों की शिक्षा में सरकार का भेदभावपूर्ण रवैया। खस्ता हाल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब मजदूरों, किसानों के बच्चों को ना अच्छे पुस्तकालय की सुविधा मिलती है और ना ही स्कूल में पूरे टीचर। अगर हिंदी का टीचर है तो विज्ञान का नहीं होता, ना ही साफ पानी या खेल स्पोर्ट्स का टीचर। और कई बार तो सरकारी स्कूल के बच्चों को पूरी किताबें भी नहीं मिल पाती हैं, जिस कारण से उनका कोर्स अधूरा ही रह जाता है। प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी स्कूल का रिजल्ट भी बहुत ख़राब, कहें तो डाउन रहता है। इतनी समस्याएं होने पर भी सरकारें इन समस्याओं को दूर नहीं कर रही हैं, बल्कि समस्याओं का निवारण करने की जगह लगातार सन 2014 से सरकारी प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का काम कर रही हैं। अभी हाल ही में मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है 660 स्कूल केवल बरेली ज़िला के अंदर बंद हो सकते हैं। कारण ये बताया जा रहा है कि उनमें कम बच्चे पढ़ने जाते हैं। 2024 के बजट में नए स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि खोलने की कोई घोषणा नहीं की गई, बल्कि सरकारें शिक्षा का बाजारीकरण करती जा रही हैं। ये बहुत चिंताजनक है। स्कूल, कॉलेजों को लगातार प्राइवेट किया जा रहा है और शिक्षा पर, कॉपी किताबों पर अलग अलग तरीके से जीएसटी टैक्स लगा दिया गया है, जिस कारण कॉपी किताबें महंगी होती जा रही हैं। स्कूल, कॉलेजों की फ़ीस बढ़ती जा रही है, सुविधाएं कम होती जा रही हैं। ऐसे में गरीब मज़दूरों को अपने बच्चों को पढ़ाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और ये सब सरकारी स्कूलों में गरीबों, मज़दूरों के ज़्यादातर बच्चे पढ़ने जाते हैं, इसलिए सरकारी स्कूलों की ओर सरकार का ध्यान नहीं है। इनमें ना ही किसी तरह के ऑफिसरों, सरकारी कर्मचारियों के बच्चे, सरकारी स्कूल के टीचरों के बच्चे ये सब नहीं पढ़ रहे हैं। कारण ये भी है स्कूलों में कम संख्या बच्चों की होना। वहीं दूसरी ओर अमीरों के महंगे प्राइवेट स्कूल, जिनमें अमीरों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जैसे विधायकों, मंत्रियों, पूंजीपतियों, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, जो महंगी एसी वाली कार में बैठकर स्कूल, कॉलेज पढ़ने जाते हैं। प्राइवेट महंगे स्कूल में संगीत के, स्पोर्ट्स के, पीटी के, सभी चीज़ों के सिखाने के लिए और सभी विषय को पढ़ाने के लिए अलग-अलग शिक्षक होते हैं। पुस्तकालय की सुविधा भी होती है, एसी या पंखों की सुविधा होती है और प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट भी 80, 90, 99% आता है, क्योंकि यह अमीरों के स्कूल हैं। इन स्कूलों में महीने की 5,000 से 10,000 महीने की फ़ीस जमा होती है, जो कि एक गरीब मज़दूर, छोटे किसान नहीं दे सकते। इसलिए जिन सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, उनमें कोई भी सुविधा नहीं करती हैं सरकारें। यही अंतर है कि अमीरों के प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम और गरीबों के लिए घटिया, गंदे पानी वाले, बिना पुस्तकालय वाले हिंदी मीडियम स्कूल होते हैं। यह सरकार का लगातार सौतेला व्यवहार गरीबों के बच्चों के साथ है और इसीलिए गरीब पीछे हैं पढ़ने में, दलित हों, अल्पसंख्यक हों। आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब वर्ग के ही बच्चे, कम पढ़े लिखे या दलित समाज से जो आने वाले दबे कुचले लोग हैं, उनमें बहुत शिक्षा का स्तर बहुत निचला हो चुका है। और आज आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम मना रहे हैं, लेकिन इस टाइम में भी जो दबे कुचले लोग हैं वो शिक्षा में बहुत ही पीछे हैं। तो वो सरकार इसलिए भी इन चीज़ों पर, इन सरकारी स्कूलों की सुविधाओं के लिए ध्यान नहीं दे रही हैं, क्योंकि गरीबों के बच्चे पढ़ करके अपने अधिकार मांगेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, गरीब मज़दूर भी अच्छी ज़िंदगी जीने लगेंगे। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं चाहती हैं कि वो बेहतर ज़िंदगी जी पाएँ, हमसे सवाल जवाब कर पाएँ और अच्छी नौकरी प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि
अगर ऐसा होगा तो गरीबों में और अमीरों में कोई अंतर नहीं दिखेगा, क्योंकि सरकार में भी अमीर धन्ना सेठ पूंजीपति ही बैठे हुए हैं जो ऐसा नहीं चाहते हैं। साथियों, हमें ज़रूरत है कि अपनी बेहतर शिक्षा के लिए मिलकर एक साथ आवाज़ उठाएं और संघर्ष करें। साथियों, जैसे आज बीएसएनएल सबको याद आ रहा है, वैसे ही आने वाले समय में सरकारी स्कूल भी याद आएंगे। और साथियों, आप अगर आज चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। LKS 9898 मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने को कहें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आप किस तरह की समस्याओं पर वीडियो ऑडियो चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद साथियों।